हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ही, शी और इट का यूज़ करना सिंपल कॉन्सेप्ट की हेल्प से समझेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगी और साथ में आप लोगों को करने के लिए वर्कशीट भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही यानी वह, शी यानी वह, इट यानी यह। सो फर्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ ही का प्रयोग करते हैं हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के लिए। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? पुल्लिंग, यानी कि जो भी पुरुष होंगे, जो भी बॉयज़ होंगे, उन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय, फादर, किंग, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ही के लिए। शी का प्रयोग करते हैं हम लोग फेमिनिन जेंडर के लिए। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। गर्ल्स होगी, उन सभी के लिए हम शी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि गर्ल, मदर, क्वीन, वुमेन, इन सभी के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इट का प्रयोग करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, और इसके अलावा हम लोग एनिमल और प्लेस के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। सो क्लियर है आपको? ही का प्रयोग करेंगे हम लोग बॉयज़ के लिए, शी का प्रयोग करेंगे हम गर्ल्स के लिए, एंड इट का प्रयोग करेंगे हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग वर्कशीट। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में उसको प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर के बाद में अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया है मैंने आप लोगों को टिक द करेक्ट करने के लिए, यानी मैंने कुछ पिक्चर्स दिया है जिनको आपको देखना है और उनके सामने आपको बताना है, टिक लगाना है ही, शी, इट के ऊपर। सो सबसे पहला है आपका है प्लांट। सो प्लांट के लिए क्या लगेगा? इट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में गर्ल। गर्ल क्या है आपका? फेमिनिन जेंडर, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग? शी का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से जो भी पिक्चर्स आपको मैंने बताई है उन सभी के सामने आपको फिल कर लेना है। जैसे एप्पल दिया है, पेंसिल दी है, बॉय दिया है, फिश दी है, तो उन सभी के आगे आपको ही, शी, इट का प्रयोग करेक्टली कर लेना है। सो नेक्स्ट मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखी है। इन स्पेलिंग्स के अंदर आपको ही, शी, इट का प्रयोग करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका वुमेन। ओके, तो वुमेन आपको पता है कि क्या है? फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर यानी गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? शी का प्रयोग यूज़ करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट है आपका BOY, बॉय। तो बॉय क्या है आपका? मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुरुष है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल। सो इसी प्रकार से नेक्स्ट मैंने लिए हैं कुछ आपके सेंटेंस, छोटे छोटे से सेंटेंस है जिनको आपको फिल कर लेना है और फिल करके इनको कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका डेश लगा के दिया है, इज़ माई फादर। तो फादर समझ आ रहा है पढ़ने से ही कि वो एक क्या है? पुरुष है, बॉय कैटेगरी में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे उसके सामने? ही का प्रयोग करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट मैंने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिनको पढ़ के आपको इस प्रकार से इनको फिल कर लेना है। सो नेक्स्ट मैंने लिया है कुछ वर्ड्स, यानी मिक्सअप वर्ड्स ले लिए हैं ही, शी, इट के, और नीचे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ही, शी और इट को लिख दिया है मैंने अलग अलग करके। एंड देन अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो भी वर्ड ही का है वो ही में जाएगा, जो शी का है वो शी में जाएगा, और जो इट का है वो इट के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, राम क्या है? बॉय है, तो इसको हम किस में लिखेंगे? ही में लिखेंगे। वैसे ही शिल्पी, शिल्पी क्या है? गर्ल है, तो इसको मैं शी के अंदर लिखूंगी। और जैसे कार हो गई, बस हो गई, तो ये सब क्या हो गया? आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, तो इनको मैं किस में लिखूंगी? इट के अंदर लिखूंगी। सो ये काफ़ी मज़ेदार वर्कशीट रहने वाली है आपके बच्चे के लिए। इसको करने के बाद में आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड देन इसके बाद में आपका बच्चा इसको करने के बाद में आपको बोलेगा वाव वाव वाव, कितना मज़ेदार था। इनफैक्ट उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने के अंदर, और वो आपको बोलेगा कि मम्मा प्लीज़ मुझे और भी इस तरीके से वर्कशीट बना के दीजिए। तो कैसी लगी आपको वर्कशीट ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।